अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 7.3 का लास्ट क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले हमें एक टेबल याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेटर पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको ये वैल्यूज ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। ज़बानी याद होनी चाहिए। आपके पास क्या है, टेबल क्या है, देखें। साइन जीरो, ये आपके पास क्वाड्रेंट्स हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360। आपने सिंपल याद रखना है। ये देखें, साइन 0 पे 0 होगा और कोस 0 पे 1। एक 0 है तो दूसरा 1 होगा। ये साइन और कोस को याद रखना है। बकाया टैन, कोसिकेंड और कोट वगैरह इसी से निकल आएंगे, क्योंकि टैन आपने याद रख लेना है। टैन किसके इक्वल होता है? टैन आपने याद रख लेना है। टैन इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और इसी तरह कोट थीटा होता है, कोट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मेन रेशोज आपके पास दो ही हैं, साइन और कोस। साइन एंड कोस है, बकाया सारी इसी से ड्राइव होंगी, सारी इसी से ही ड्राइव हो जाएंगी। आपने मेन रेशो दो याद रख लेनी है, साइन एंड कोस। साइन एंड कोस। देखें, आप 0 पे साइन 0 हो जाएगा और 0 पे कोस 1 होगा। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। दो रेशो अगर आपको ये याद हो गई तो आपकी जिंदगी आसान है। 30 पे देखें 1/2 है, साइन 30 पे 1/2 है और कॉस 60 पे 1/2 है। कॉस 60 1/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में 0.5 आएगा जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर है, और जिनके पास वो ओवर में आता है उनके 1/2 आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है और साइन 30 पे स्क्वायर रूट 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है। साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है। बस ये आपके पास तीन रेशो अगर आपके पास ये याद है, एक 0, 30 और 60 वाली, ठीक है ना, ये आपको याद है तो आपकी जिंदगी आसान है। बकाया इसमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तीन आपने याद करनी है। 0 वाली भी याद करने की जरूरत नहीं है, 30 और 60 वाली याद करें, आपके बकाया सारी हो जानी है। देखिएगा, 45 पे साइन और कोस दोनों सेम है। 1/√2, 1/√2। 45 पे दोनों सेम है। अब देखें, यहाँ पे 0 पे साइन 0 पे 0 है तो 90 पे 1 होगा, 90 पे 180 पे 0 हो जाएगा। ये देखें ना, आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। साइन 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, एक्स एक्सिस पे आ गया ना 0। और 270 पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, बस ये याद रख लेना है। और 360 और 0 सेम है, 360 और 0 सेम है ना, वहां पे सेम ही एंगल बनेंगे। देखें, लास्ट वाला क्वाड्रेंट 360 वाला और 0 वाला सेम है। 360 वाला और 0 वाला देखें सेम है, 360 और 0 सेम है। देखें सेम है ना, एक ही जगह पे 360 और 0 सेम है। 90 और 270 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा, ये 0 है तो ये 0 होगा। ये पॉजिटिव इनफिनिट था तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? किसी को मसला? बकाया आपके पास ये देखें, टैन है। टैन आपके पास किसके इक्वल है? साइन ओवर कॉस। साइन बाय कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस करेंगे। देखें, ये देखें, साइन आपके पास क्या है? 1/2, 30 पे ले रहे हैं जी। और कॉस आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 3/2। ये देखें, 2 2 से कैंसिल, 1/√3 बच गया। यही है, क्लियर है? ठीक है। ये देखें, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल 1 आ गया। यहां पे देखें, 2 2 से कैंसिल स्क्वायर रूट 3 आ गया। यहाँ पे साइन ओवर कॉस है ना, साइन ओवर समथिंग डिवाइड बाय 0। जब भी किसी को 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आएगा। जब भी 0 डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या था? 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 आ जाएगा।
जीरो किसी से भी डिवाइड नंबर होगा तो वो जीरो आ जाएगा, पर जीरो किसी भी नंबर के डिवाइड में होगा तो उसे इन्फिनिट में चला जाएगा। समझ आई या नहीं आई? ये देखें, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिट, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इक्वल टू, ये टेबल याद हो जाएगा अब आपको। बकाया आपके पास उसी तरह कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, देखें सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल है और कोट टेन का रेसिप्रोकल है। मेन आपने ये दो ही याद करनी है, साइन एंड कोस, साइन एंड कोस। समझ आ गई यहां तक? किसी को मसला? पक्की बात है? चलें ये टेबल याद कीजिएगा। और इसके अलावा एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक्सिस देखने हैं आपने, आपके पास एंगल देखना है, आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा है। आपके पास दो क्वाड्रेंट है, यानी कि चार क्वाड्रेंट है, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये देखिएगा, इधर गौर से सुनिएगा, जिससे ये समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी को समझ आएगा। जिससे ये नहीं याद होगा उससे क्वेश्चन नंबर 12 नहीं होगा। आपके सिलेबस में ये इसका एक एमसीक्यू ही आता है, आपके सिलेबस में इसका एमसीक्यू ही आता है। पर जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये आपको बड़ी हेल्प आउट करेगा, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको ये बड़ा हेल्प आउट करेगा। आपकी ये टेबल जो अभी बताने लगा हूँ, ये आपकी जिंदगी में आगे जहां जहां आप मैथ पढ़ेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये हेल्प आउट होगा। ये इसके बगैर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसके बगैर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपके पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपके पास एंगल एट एक्स एक्सिस है, एंगल एट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट एक्स एक्सिस, तो आपके पास कोई भी रेशो चेंज नहीं होगी, कोई भी रेशो चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ही रहेगा, कोई चेंज है। कोसिकेंड थीटा कोसिकेंड ही रहेगा, सेकेंड सेकेंड ही रहेगा। मैं लिख देता हूं, कोसिकेंड ही रहेगा, सेकेंड थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा ही रहेगा, और कोट थीटा इक्वल टू, कोई भी रेशो चेंज नहीं होगी, कोई भी रेशो चेंज एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस कोई भी रेशो चेंज नहीं होगी। एट वाई एक्सिस, एट, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपने ध्यान से समझ लेना है। एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास ये 0, 180, 360, क्या वैल्यू आगे 540, 720, ये वाली वैल्यू आएंगे, जिसमें आपके पास इवन नंबर आएंगे। क्या आएंगे? इवन नंबर आएंगे। क्या आएंगे? इवन नंबर है। देखें एक्स एक्सिस पे आपके पास इवन नंबर है, ये जीरो से पहले इवन नंबर है, जीरो से पहले इवन नंबर है, जीरो से पहले इवन नंबर है, जीरो से पहले इवन नंबर है। एट वाई एक्सिस जीरो से पहले आपके पास ऑड नंबर है, जीरो से पहले आपके पास क्या है? ऑड नंबर है। 90, 270, 450, 630, फिर आपके पास क्या आएगा 8, 10, फिर 990। देखें जीरो से पहले क्या आ रहा है आपके पास? ऑड नंबर आ रहा है। जीरो से पहले क्या आ रहा है? ये इसकी पहचान हो जाएगी आपके पास। क्लियर है? इवन नंबर एक्स एक्सिस पे आपके पास इवन नंबर आएगा, और वाई एक्सिस पे आपके पास जीरो से पहले ऑड नंबर होगा। वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। जब भी आपके पास एंगल कहां पे आएगा, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? वाई एक्सिस पे। कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। तो आपके पास जो साइन है ना, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। समझ आई है? ये आपने याद रख लेना है। यहां पे आपके पास साइन में ही रहता, साइन किसी और रेशो में चेंज नहीं हुआ था, किसी और रेशो में चेंज नहीं हुआ था। कॉस में ही रहता, किसी और रेशो में चेंज नहीं हुआ था।
कोसिकेंट कोसिकेंट में रहा था किसी और रेशो में चेंज है, और होते हैं इधर देख, इधर समझा रहा हूं, ये तो बाद में आप लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, ठीक है। कोसिकेंट इक्वल टू कोसिकेंट ही रहेगा, किसी और में चेंज नहीं होगा। समझ आई या नहीं आई? पर y एक्सिस पे, एट y एक्सिस साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कोसिकेंट नहीं कॉस में, किस में? और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, इनवर्स हो जाएगा, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। साइन किस में चेंज होगा? अगर साइन थीटा है तो किस में चेंज होगा? और कॉस थीटा हुआ तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। इसी तरह कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा चेंज हो जाएगा सेकेंड थीटा में, और सेकेंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट में। किस में चेंज हो जाएगा? और इसी तरह टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन में। क्लियर है? समझ आई है? चलें इसका क्वेश्चन करते हैं, फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन पहले लिखवाएं जी। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, क्या वैल्यू है? tan 30 डिग्री। इसमें तो कुछ भी नहीं है, उसने कहा है क्वेश्चन क्या कहा हुआ उसने क्वेश्चन नंबर 12 में? हाँ जी, हाँ जी, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो tan 30 किसके इक्वल है? 1 ओवर स्क्वायर रूट, बस खत्म। नहीं समझ आई? टेबल याद है तो समझ आ जाएगी ना। ये देखिए उसने क्या लिखा हुआ था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं क्या है, ठीक है, समझ आ गई है। कैलकुलेटर और टेबल यूज नहीं करना, पर आप डेट है आपने कर लेना है, पर आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेन टेन टेन, ये देखो अब आपके पास ये जो टेबल लिखवाया है, यहाँ पे कहीं पे भी 330 डिग्री है? नो, ठीक है। तो अब देखना है आपके पास 330 के किस क्वाड्रेंट के लाइक कर रहा है, कहाँ पे लाइक कर रहा है? 330 लाइक कर रहा है 270 और 360 के दरमियान, 270 और 360 के दरमियान, 270 और, समझ आ गई है? 330 कहाँ पे लाइक कर रहा है? 270 और 360 के दरमियान। हम दोनों से करते हैं, ये देखिएगा पहले हम इससे करते हैं tan। tan को हमने किया tan थीटा, tan इंटू 330 है, तो इसे कर रहे हैं 270 प्लस 60 करें, कोई चेंज तो नहीं आएगा? 270 प्लस 60 किया तो क्या आएगा? 3। कोई मसला तो नहीं है किसी को? कोई मसला है तो बता दें कि ये सर ये कहां से आ गया, नहीं ना। तो अब आपने देखना है कि tan tan अब आपके पास किस क्वाड्रेंट में है? 330 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव का साइन लिख लिया हमने, नेगेटिव का साइन हमने लिख लिया, कोई मसला तो नहीं है किसी को? अब आपके पास ये 270 पहला एंगल देखना है, प्लस कर रहे हैं ना 60, पहला एंगल देखना है। पहला 270 कहां पे किसको एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। किस एक्सिस पे है? तो 270 पे tan, वाई एक्सिस पे tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। ये आपने जो साइन लिखा है ना ये वाला, ये माइनस का साइन, ये आपने tan के हिसाब से लिखा है, ठीक है। tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब आपके पास y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। ये देखिए कॉट में चेंज कर दिया, 270 खत्म, और क्या बच गया? 60 डिग्री सिर्फ। क्या बच गया? अब बताएं कॉट 60 डिग्री किसके इक्वल है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। समझ आई है? चलें ये देखिएगा, इसी को दोबारा देखते हैं, इसी को दोबारा देखते हैं, यही क्वेश्चन दोबारा देखें। tan
tan 360 माइनस 30 कर लें, कोई मसला तो नहीं है। 360 माइनस 30 कर लिया तो 330 आएगा। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में, फोर्थ में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है? नेगेटिव है, तो -10 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ये वाला नेगेटिव का साइन नहीं मैंने लिखा, देखो मैंने यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला साइन नहीं लिखा था, मैंने ये देखा था ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट का साइन आया उसके साथ। ये इसका इस माइनस और प्लस का इसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं है। समझ आई या नहीं आई? है कंफ्यूज लग रहे हैं? समझ आ रही है? हैं? चलें जी, tan 30 डिग्री है। अब एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये देखें अब ये किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे? किस एक्सिस पे है? ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया था ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आ गया। अब ये 360 किस क्वाड्रेंट में है? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे tan चेंज होगा या नहीं? नहीं होगा ना। एक्स एक्सिस पे tan चेंज नहीं होगा, तो tan क्या आ गया? ये tan एज इट इज आ गया, ठीक है। और क्या? 30 डिग्री। क्या आ गया? 30 डिग्री। समझ आई या नहीं आई? ये क्लियर आ गया। वाई एक्सिस पे होगा तो tan कोड में चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो किसी पे चेंज नहीं हो। आंसर आपका सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। tan 30 बताएं जी क्या है? समझ आई है? किसी का मसला इसमें? चलें ये देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, सेकेंड 330 डिग्री। ठीक है, अब मैं सबका एक एक ही कराऊंगा, आप एक्स एक्सिस के हिसाब से कर लें या वाई के हिसाब से कर लें, जिससे आपका दिल करता है। दोनों आपको मेथड बता दिए हैं, ठीक है। सेकेंड है तो इससे हम लिख सकते हैं, ये एक्स इस पूरे टेबल में नहीं है 330 नहीं है, तो अब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे इसे, ठीक है। सेकेंड 330 को 270 प्लस 60 कर लिया, 270 प्लस 60 कर लिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है? क्या होता है? सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कोस का ना, और गधो tan का तो कोट होता है, खोतो। सेकेंड किसका है? कोस का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो इसके साथ साइन पॉजिटिव का साइन लिखें या ना लिखें कोई फर्क तो है नहीं? लिखते हम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास ये अब देखेंगे ये 270 किस एक्सिस पे है? एक्स पे, वाई पे? वाई पे सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? गधे, कॉस सेकंड में। कोसिकेंड लिखा था, देख लीजिएगा। साइन का कोस था, कोस का साइन था, सेकंड का कोसिकेंड था, कोसिकेंड का सेकंड था, tan का कोट था, कोट का हमने लिखा था साइन और कोस और सेकंड और सेकंड, कोसिकेंड और सेकंड। हाँ जी, तो ये क्या है? सेकंड का क्या होगा? टच बटन खोल के सोना, टच बटन नहीं है ना, यूज नहीं करना है ना नारा, जो मर्जी बंद कर ले। ये देखें क्या वैल्यू आ गई। अब देखें सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंड में। कोसिकेंड 60 डिग्री का क्या है? स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? कॉट पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब है, पाई बाय 4 का मतलब क्या है? ओए गधो बताओ यार। और डिग्री में है, ये रेडियन में है ना, आपको पता होना चाहिए यार। तो 180 डिवाइड बाय 4 करो, क्या आएगा? 45। क्या आ गया? तो कोट 45 क्या आ गया? पता नहीं क्या करेंगे आप लोग, बड़े होके बिल्कुल नहीं पढ़ते आप लोग, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे।
फिफ्थ वाला पार्ट क्या है? cos हैं? pi by cos 2 pi by 3 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 किसके इक्वल है? बताएं, कैलकुलेट कर लें यार, आप गधे क्यों बन गए? मैं पाई की जगह यहाँ सपोज कर लें 182 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3 कर लो। हैं? क्या वैल्यू आ गई है? 120 आएगा यार, cos 120। पर आपने ये जेन में रखना है अपने, ठीक है? ये आपने यहाँ पे जिस तरह ये मैं लिख दिया ना, आपने लिखना नहीं है, आपको याद होना चाहिए 45 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं लिखूंगा मैं, ये आपको याद होना चाहिए 45 है। ये अब 120 है, 120 है, 120 यहाँ पे है 9। ये देखें, आपको मैं लिख देता हूँ, ये पाई बाय, ये आपके पास 6 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 है, थ्री पाई बाय 2 है और 2 पाई है। ठीक है, अब देखें ये 2 पाई बाय 3 है, तो यहां पे कहीं पे है 9। तो अगर हम इससे लिख लें cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 2 90 और पाई बाय 6 30। 90 प्लस 30 कितना आ गया? 120। समझ आ गई है? नहीं समझ आई? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले यार। चलें, cos अब आपके पास पाई बाय 2 किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस या वाई पे? 90 है ना, y axis वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे अब cos किस में चेंज हो जाता है? पहले तो मुझे ये बताएं ना, पहले तो मुझे ये बताएं, ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? 120 किस क्वाड्रेंट में आता है? second में सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos लग रहा है नेगेटिव नेगेटिव होता है। cos क्या होता है? नेगेटिव का साइन आ गया। तो cos पाई बाय, यानी कि वाई एक्सिस पे किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये आएगा साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है? 1/2 1 बाय। समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? cosecant cos सिकेंड 2 pi by 3 2 पाई बाय 3 है वहां पे? नहीं है, यही है कोसिकेंट 2 पाई बाय 3, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो इससे हम लिख सकते हैं कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। तो अब आपके पास कोसिकेंट ये 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है। कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? कोसिकेंट क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है? लानत लानत, दौर फिट है मुंह तेरा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल नहीं है। वो बोल दिया है इधर देखिए आप, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। किसका होता है? साइन का। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। कोसिकेंट वाई एक्सिस पे कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड पाई बाय 6। सेकंड पाई बाय 6 किसके इक्वल आ गया? 2 बाय स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? cos minus cos 7 वाला क्वेश्चन, cos। minus cos 3 चलो एक और चीज चेक कीजिएगा, नया कंसेप्ट है, देखिएगा, नया नहीं है, पुराना ही है। क्वेश्चन नंबर हमने 5 में किया था। cos आपके पास कौन सा फंक्शन था? इवन फंक्शन था, ऑड फंक्शन था? cos अगर नेगेटिव हो तो क्या रहता है? पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो पहले तो इसे चेंज करें ना,
cos 450 डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव के साथ। अगर साइन होता तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाता। अब 450 डिग्री यहाँ पे आपके पास है, कहीं पे नहीं नजर आ रहा ना, पर ये है किस एंगल पे है, किस क्वाड्रेंट पे है, 450 डिग्री आपके पास एग्जैक्ट एंगल है 90 का। 450 ये देखे ना आपके पास एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, ये आपके पास 90 एंड 450 यहाँ पे होता था इकट्ठा, तो cos 450 आपके पास एग्जैक्ट वो आ गया, क्वाड्रेंट आ गया है एग्जैक्ट आपके पास एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो इसे हमने कुछ नहीं तंग करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 90 पे क्या है, cos 90 पे क्या है, 0। समझ आई है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 8 वाला। कितने क्वेश्चन है टोटल, 12, 9 बस, ठीक है, -9 पाई, ठीक है। 10 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 10 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ कॉस और सेकंड आपके पास चेंज होता है, बकाया आपके पास सेम रहते हैं, बकाया आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे। अब आपके पास ये किस क्वाड्रेंट पे है, किस आपके पास एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये देखो यार आपके पास था, ये देखें 0 पाई 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। कहां पे बन रहा है, 180 पे, कहां पे है 180 के साथ ही बन रहा है पाई पे, तो 10 पाई पे क्या है -0 यानी कि 0। नहीं समझ आई, चलें नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, cos 5 पाई बाय 6, तो ये cos नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 5 पाई बाय 6, बताएं जी क्या वैल्यू आती है, 5 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें, क्या 150 आपके पास किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, अभी लिखते हैं यार, cos इसे हम लिख लें पाई माइनस पाई बाय 6 लिख लें, कोई मसला तो नहीं है। 180 में से इधर देखें, 180 में से 30 लेस करें तो क्या वैल्यू आएगी, 150 ही आएगी, 150 ही आएगी। तो अब देखें इधर देखें, cos आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव हो गया, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, तो cos नेगेटिव आ जाएगा, cos आपके पास पाई बाय एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, पाई आपके पास एक्स एक्सिस पे है ना, चेंज नहीं होगा, तो क्या cos पाई बाय 6, cos 30 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 बाय 2, स्क्वायर रूट 3 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 वाला, साइन 7 पाई बाय 6, बताएं जी क्या वैल्यू है, 210 आपके पास 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। अब 210 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब आपके पास साइन
ये आपके पास एक्स एक्सिस पे है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन में ही, इसमें चेंज हो जाएगा साइन पाई बाय 6। साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के। क्वेश्चन नंबर इसका 11, कॉट 7 पाई बाय 6, सेम आपके पास वही है 210 है, तो इसे लिखेंगे कॉट पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तुम अपने ना क्वाड्रेंट सही कर, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पाई बाय 6 है तो y एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे cot है, cot में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। पाई बाय 6, cot पाई बाय 6, cot 30 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट। चलो जी, इसका लास्ट और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये क्या कर दिया है, ये 11 वाला है और ये लास्ट 12, क्या वैल्यू है, 2 to 5 डिग्री, 2 to 5 डिग्री। तो अब इससे हम लिख रहे हैं cos 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 2 to 5 आ गया। तो अब आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, थर्ड में cos क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव होगा। y एक्स एक्सिस पे है तो cos ही रहेगा, cos 45 डिग्री, cos 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2। चलें जी, आपका चैप्टर 7.3 आपकी वाइंड अप हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।